हेलो गाइस, आज आप लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला था n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। याद रखिएगा, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला था वो क्या था n-1d 1 to 10 ns 1 2, जहां पे n की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे 3 से। याद रखिएगा, n की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज कितनी होगी ग्रेटर देन 3 होगी। इसके लिए आप लोगों को सीरीज थी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसका हमने फिल किया था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। काउंट कीजिए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 6 20। रिमेनिंग कितना बचा 1, तो 3d1। यहां तक का आप लोगों के पास में किसका कॉमन आ है ऑर्गन का, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं Ar 3d1 4s2। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे 22 को Ar, अब यहाँ पे d1 की जगह कितना हो जाएगा d2 4s2। इसमें जाएगा Ar 3d3 4s2। इसमें जाएगा आप लोगों के पास में Ar 3d4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 ना हो करके यहाँ पे 4s2 होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि हाफ फिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, तो d में मैक्सिमम 10 जा सकते हैं। 10 का आधा कितना होता है 5, तो यहाँ पे 4 ना हो करके यहाँ पे 5 हो जाता है और यहाँ पे 2 की जगह 1 रह जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, इसलिए मैंने आपके पहले स्टार लगा करके इसको शो कर दिया। मैग्नीज, अगर हम मैग्नीज की बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा Ar, अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 5 है तो 5 3d5, यहाँ पे 1 था उस 1 की जगह कितना जाएगा 2, ये हो गया 2। अब इसी तरह इसको करेंगे Ar कितने हैं 6, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में 3d6 4s2। तो इन दो केसेस में डी ब्लॉक में कितना आता है 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका लिखेंगे कोबाल्ट का Ar 3d7 4s2। इसका लिखेंगे Ar कितना जाएगा आप लोगों के पास में 3d7 के बाद में 3d8, तो यहाँ पे जाएगा आप लोगों के पास में Ar 3d8 4s2। अब यहाँ पे केस आएगा आप लोगों के पास में, आना क्या चाहिए, आना चाहिए आपके पास में Ar 3d9 4s2। बट मैंने क्या सिखाया कि फुली फिल और हाफ फिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 यहाँ में 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितने जाएंगे 10 और यहाँ कितना रह जाएगा आप लोगों के पास में 1। याद रखिएगा, तो ये क्या होता है एक्सेप्शन केस है। कौन कौन, क्रोमियम और कॉपर। इसका हो जाएगा लास्ट आप लोगों के पास में Ar 3d10 4s2। तो ये क्या है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी सीरीज है 3d सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनके रीजन क्या है कि अपने पास में क्रोमियम और कॉपर ये स्टेबिलिटी शो करता है, तो इसका रीजन है हाफ फिल एंड फुली फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल कंपैरिजन टू अदर ऑर्बिटल। और दूसरा था कि जो 3d ऑर्बिटल होते हैं उनका एनर्जी लेवल 4s के कंपेयर में क्या होता है लेसर होता है, उनका एनर्जी डिफरेंस गैप क्या होता है, ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंस गैप क्या होता है लेस होता है। नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के पास में याद रखिएगा, दे शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देन दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकंड, दे यूज एज ए कैटलिस्ट, इसको हम किसकी तरह काम में लेते हैं कैटलिस्ट की तरह। थर्ड, दे यूज टू मेक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनका यूज क्या किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए। दे शो कलर कंपाउंड, ये कलर कंपाउंड शो करते हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर। दे
यूज टू मेक इंटरस्टेटल कंपाउंड्स, इनका यूज होता है कहाँ पे, इंटरस्टेटल कंपाउंड्स बनाने के लिए। दे ऑल आर मेटेलिक इन नेचर, ये सारे के सारे किस नेचर के होते हैं, मेटेलिक इन नेचर। दे यूज टू मेक एलॉय, इनका यूज किसने किया था अपने पास में, एलॉय बनाने के लिए। उसके बाद में लास्ट, दे आर हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट, दे शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। और उसके बाद में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को लर्न करनी है, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। फर्स्ट, दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकंड आप लोगों के पास में है, दे यूज एज ए कैटलिस्ट, इसको हम कैटलिस्ट की तरह काम में लेते हैं। थर्ड आप लोगों के पास में है, दे यूज टू मेक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए। नेक्स्ट, दे शो कलर कंपाउंड, ये कलर कंपाउंड शो करते हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। दे यूज टू मेक इंटरस्टेटल कंपाउंड्स, इनका यूज होता है इंटरस्टेटल कंपाउंड्स बनाने के लिए। दे यूज टू मेक एलॉय, इनका यूज होता है एलॉय बनाने के लिए। दे शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड स्ट्रॉन्गनेस एंड हार्डनेस। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सम प्रॉपर्टीज इन 3D सीरीज, प्रॉपर्टीज इन 3D सीरीज। तो देखिए, प्रॉपर्टी इन 3D सीरीज, 3D सीरीज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट आप लोगों के पास में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है अपने पास में, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस होती है द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं 21 पे था, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे। सेकंड में कितने जाएंगे 8, फिर कितने जाएंगे आप लोगों के पास में 8, 2 8 8 16 और 2 18। अब यहाँ पे नेक्स्ट में कितने आएंगे आप लोगों के पास में इस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां से आप लोगों के पास में जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस से बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो याद रखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो किसी भी एटम या अपने पास में कोई भी जो एलिमेंट है या आयनिक एलिमेंट्स है, उन आयंस के अंदर और उन एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगी, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो हमेशा याद रखिए, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम है, स्कैंडियम ने +2 चार्ज शो कर दिया, इन दोनों से किसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रल एटम की ऑलवेज आयनिक रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेरिजन टू चार्जिंग आयन। तो याद रखिएगा, न्यूट्रल एटम always show more ionic radius comparison to ionic एटम। जो न्यूट्रल एटम होता है या जो न्यूट्रल एलिमेंट होता है आप लोगों के पास में, उसकी आयनिक रेडियस क्या होती है या एटॉमिक रेडियस क्या होती है आप लोगों के पास में, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। कंपैरिजन किसके कंपेयर में, अपने पास में आयनिक एटम्स के। क्यों? क्योंकि जो आयनिक एटम्स होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, और किस तरह करता है वो देखिए, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पे स्कैंडियम की, 21 पे था, इसमें आप लोगों के अगर रूल देखेंगे तो 2 8, फिर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 8, और यहाँ पे लास्ट में कितना आ गया 2 8 8 2 10 और 2 18, और अब कितना बचा आप लोगों के पास में 3, ये हो गया। इसके अगर हम ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर पे जाते हैं, अगर ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, बाहर के जो ये तीनों इलेक्ट्रॉन है वो अगर हटा देगा, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, ओनली 2 8 और 8, जिसके कारण क्या करता है, अगर अपने पास में स्कैंडियम जो है वो +3 शो कर रहा है, किसके कंपेयर में, स्कैंडियम के कंपेयर में,
तो उसकी साइज क्या हो गई है, कम हो गई है। एक ऑर्बिट कम हो गया, कैसे, फर्स्ट ऑर्बिट का इसमें 2, फिर 8 और फिर 8, इसमें कितने ऑर्बिट काम में है, 1 2 और 3, जबकि इस वाले ऑर्बिट में कितने काम में आए आप लोगों के पास में, इसमें देखिए 1, पहले तो 2, तो 2 हो गए, फिर एक और ऑर्बिट 8 के लिए, फिर एक और ऑर्बिट 8 के लिए, और फिर एक और ऑर्बिट किसके लिए, 3 के लिए। तो इसमें डिस्टेंस क्या आप लोगों के पास में ज्यादा है, किसके कंपेयर में, इस ऑर्बिट के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि इसमें कितने ऑर्बिट काम में आ रहे हैं, 3, जबकि इसमें कितने आ रहे हैं, 4। तो हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रल एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन होती है किसके कंपेयर में, आयनिक एलिमेंट के। तो इसको हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक्स जो रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी साइज क्या होती है, एटॉमिक रेडियस में डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है, फिर स्टेबिलिटी में आता है, इक्वल स्टेट में, फिर वापस से ग्रेटर देन पोजीशन में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें बाद में क्या आने लग जाता है आप लोगों के पास में, हाफ फिल एंड फुली फिल ऑर्बिटल्स आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि न्यूक्लियस के थ्रू, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के थ्रू आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट के शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स। इसी फील्ड को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जिसके कारण वो क्या करता है, इनको इजीली जाने भी नहीं देता है, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास में है आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आप लोगों के पास में कौन सी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए क्या होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, the amount of energy required to remove electron from their neutral state, it is called ionization energy और ionization enthalpy। याद रखिएगा, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिसके अंदर किसी भी न्यूट्रल एटम से उसकी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। The amount of energy required to remove electron in their lower orbital state, lower order, it is known as the ionization energy and ionization potential। तो याद रखिएगा, ionization energy और ionization potential आप लोगों के पास में जैसे जैसे अपने पास में ऑर्बिटल्स की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, याद रखिएगा, जैसे जैसे अपने पास में ऑर्बिटल की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो उसमें क्या होगा आप लोगों के पास में, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। लेकिन जैसे जैसे अपने पास में डिस्टेंस कम होती जाएगी तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा और उसमें आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। तो अपने पास में जो क्रोमियम और कॉपर है, क्रोमियम और कॉपर, इसमें जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा लगती है दूसरे अदर एलिमेंट्स के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 3d5 4s1 और यहाँ पे आप लोगों के पास में 3d10 4s1। हाफ फिल और फुली फिल ऑर्बिटल ऑर्डर लग जाने के कारण यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट आप लोगों के पास में मेटेलिक नेचर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक नेचर। देखिए डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनका यूज होता है अपने पास में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आप लोगों के पास में जाएगी बीसीसी बेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा ये आप लोगों के पास में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी हो सकती है, बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी। बीसीसी आप लोगों के पास में था, मैंने बताया था आप लोगों को बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोगों के पास में बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर।
तो ये क्या आप लोगों के पास में ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज होने के कारण ये क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर के कारण आप लोगों के पास में क्या होता है कि इनके अंदर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण ये क्या कर देते हैं आप लोगों के पास में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं। और इनकी स्ट्रेंथनेस, इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ ये क्या होती है अपने पास में हाई होती है। इनकी आयनेशन एंथैल्पी भी क्या होती है अपने पास में हाई होती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास में है ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिर्फ 3D सीरीज की तो आप लोगों के पास में था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तो एस के अंदर कितने थे इसमें 2, डी में 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बट यहाँ पे 1 था और यहाँ पे भी 1 था। बाकी सब में क्या था 2 2 2 2 और यहाँ पे क्या आप लोगों के पास में 2। इसमें कितना था 1 2 3, इसमें कितना हो गया था 5, इसमें 5। इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल और कौन से हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर मींस जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्या कितने आप लोगों के पास में 1 2 3 5 5। अब यहाँ पे कितने हो गए थे 6, तो 6 में से पेयरिंग कितने की हो गई थी 1 की, बचे कितने 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वापस से 4। फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने थे आप लोगों के पास में डी में एक भी नहीं तो 0। यहाँ पे कितना है 0। तो ये आप लोगों के पास में 3D10 4s2। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में इसको शो कर सकते हैं। अब अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +3, इसकी +2 +3 +2 और 2 4, इसकी 3 और 2 5 तो +2 +3 +4 +5, 5 और 6 तो +2 +3। लेकिन इसमें +1 है तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो किससे होगी +1 से। ये एक्सेप्शन केस है याद रखिएगा। इस तरह इसकी भी कितनी होगी +1 होगी और यहाँ पे +2 +3 +4 +5 तो +6। इसमें 5 और 2 7 तो +2 +4 +5 +6 +7। इसमें कितनी जाएगी वापस आप लोगों के पास में कम, तो यहाँ पे जाएगी +2 और +3 Fe की। कोबाल्ट की कितनी होती है +2 और +3, निकल की होती है +2 और +4, कॉपर की होती है +1 और +2, जिंक की होती है 1 +2। तो ये क्या है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनके कुछ नेचर होते हैं वो एसिडिक और बेसिक नेचर क्या होते हैं वो आप लोगों को बताया जाएगा।